जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी नामों की अंग्रेजी स्पेलिंग लिखना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक अपने नाम की ही स्पेलिंग लिखना नहीं आती है, या फिर आपसे बोल दिया जाए कि भाई अपने मम्मी पापा का नाम अंग्रेजी में लिखकर बताइए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बता पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप किसी भी नाम की अंग्रेजी में स्पेलिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने यहां पर हिंदी के कुछ नाम लिखे हुए हैं जिनकी अंग्रेजी की स्पेलिंग लिखना आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और सीखना पड़ेगा, जिसमें हम ये सीखते हैं कि भाई छोटा बड़ा के जितने भी अक्षर हैं उनको अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको जब तक वो चीज नहीं आएगी तो यहां पर आप किसी भी अक्षर को अंग्रेजी में नहीं लिख पाएंगे और आप स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वाला चार्ट याद कर लेना है, तभी आप इनकी स्पेलिंग लिख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सब आता है तो डायरेक्टली आप इनकी स्पेलिंग लिखना सीख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आप ये सब सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इनकी स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। तो यहां पर इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा पहला नाम है राहुल। हमें राहुल की स्पेलिंग लिखना है। तो यहां पर जो रा है, रा को अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है? आर लिखा जाता है। ठीक है, रा को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? आर। ठीक है, तो यहां पर रा हमने लिख दिया, भाई ये हो गया रा। लेकिन यहां पर क्या है? बड़ा रा है, इसमें बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, तो वो कैसे लगेगी? ए से लगेगी। ठीक है, ए से। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको ये चार्ट याद होना चाहिए जिसमें हम किस अक्षर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर बड़ा आ की मात्रा कैसे लगेगी? ए से लगेगी, तो यहां पर हम लिख देंगे ए। ठीक है, तो ये हमने ए लिख दिया। ठीक है, तो ये अब बन गया हमारा बड़ा रा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर क्या है? हा, राहुल। हा है, तो यहां पर हा को हम काय से लिखते हैं? एच से, तो यहां पर आ जाएगा एच। ठीक है, इसके बाद में यहां पर छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, हु हो गया ये, तो उसके लिए हम काय का यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं, यू का। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया? राहु। अभी यहां पर क्या बचा हुआ है? ला। ठीक है, तो ला को हम काय से लिखते हैं? एल से। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा एल। ठीक है, तो ये हो गया राहुल। देखिए कितना आसान है। अगर आपको वो चार्ट याद है तो आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे, अगर चार्ट याद नहीं होगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नाम है हमारा राम किशन। अब हम इसको क्या करेंगे? दो पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, राम और किशन। ठीक है, कैसे होगा? सबसे पहले क्या बोल रहा है? रा। ठीक है, तो रा को हम क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं, तो ये हो गया रा। इसमें बड़ा की मात्रा लगी हुई है, तो बड़ा की मात्रा काय से लगेगी? ए से लगेगी, तो यहां पर आ जाएगा ए। ठीक है, तो ये हो गया रा। अब इसके बाद में यहां पर क्या है? मां। मां को काय से लिखते हैं? एम से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहां पर एम। ठीक है, तो ये हमारा इतना लिखा गया राम। ठीक है, अब हमें लिखना है किशन। किशन लिखना है, तो यहां पर देखिए का काय से बनता है? के से बनता है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? के लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें ई की मात्रा भी लगी हुई है, तो ई की मात्रा काय से लगाते हैं? आई से लगती है, आई से। ठीक है, तो यहां पर आई से लग जाएगी यहां पर इसकी मात्रा। ठीक है, तो ये हो गया की। यहां पर हो गया राम की। अब यहां पर हमें सा बनाना है, शा। वो सा भी तीन प्रकार के होते हैं, एक सा होता है ये वाला, एक सा होता है ये वाला, और एक शा होता है षटकोण वाला, ये वाला सा। ठीक है, तो ये तीनों सा अलग अलग प्रकार से बनते हैं। ठीक है, ये वाला जो सा है ये एस से बनता है, ये वाला जो सा है एस एच से बनता है, और ये वाला जो सा है ये भी एस एच से बनता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको काय से आएंगी? जब वो आप चार्ट याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये सा तीन प्रकार से बनता है। यहां पर कौन सा वाला सा है? ये वाला सा है, इसकी स्पेलिंग क्या है? एस एच है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे? एस एच लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? राम किसा। अब यहां पर हमें ना भी लगाना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? देखिए यहां पर जो एस एच है ना, ये आधा सा होता है, आधा शा। ठीक है, तो इसको पूरा सा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें आ लगा देते हैं, तो ए लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ए। ठीक है,
अब इसके बाद में क्या है, यहाँ पर ना है, ठीक है। तो ना के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो ये हो गया राम किशन, ठीक है। तो ये राम किशन की स्पेलिंग लिखा गई है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है जितेंद्र। जितेंद्र की स्पेलिंग हमें लिखना है। तो जितेंद्र की स्पेलिंग अगर आप सीख जाएंगे तो आप धर्मेंद्र की, राजेंद्र की, इस टाइप की किसी भी नाम की स्पेलिंग आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जितेंद्र की स्पेलिंग हम लिखते हैं। तो सबसे पहले काय की बात हो रही है, जा की, जा, ठीक है। तो जा काय से बनता है, जे से बनता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसमें मात्रा लग रही है छोटी ई की, ठीक है। छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा काय से लगती है, आई से लगती है। तो यहां पर हम लगा देंगे आई, ठीक है। तो ये इतना हो गया। इसके बाद में क्या है, ता, ता बनता है टी से, ठीक है। तो यहां पर टी लगा देंगे, ये हो गया टी। अब इसमें ए की मात्रा लगी हुई है, तो ए की मात्रा काय से लगती है, ई से लगती है। ए की जो मात्रा होती है, ये वाली जो मात्रा होती है, ये काय से लगती है, ई से लगती है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, ई कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर जितेंद्र, अब ना द्रा ये हमें लिखना है। तो यहां पर क्या है, आधा ना है, ठीक है। तो यहां पर आधा ना के लिए क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जितेन। अब हमें द्रा और लिखना है, द्रा। तो यहां पर क्या आ गया, डी, डी से क्या बनता है, दा बनता है, ठीक है। तो ये दा बना दिया हमने काय से, डी से। लेकिन यहां पर आधा रा भी लगा हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर आर लगा देंगे अभी। लेकिन ये स्पेलिंग पूरी नहीं हुई है, ठीक है। स्पेलिंग अभी देखिए, JITENDR, तो ये जितेंद्र हुआ है। लेकिन यहां पर जब हम इसको पढ़ते हैं तो क्या आता है, जितेंद्र। तो यहां पर लास्ट में बड़ा जैसी आवाज आती है, तो उसके लिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगी जितेंद्र की स्पेलिंग, ठीक है। लास्ट में इस तरह की आवाज आती है जैसे जितेंद्र, द्रा, तो यहां पर द्रा, इसके लिए हम ए लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब मान लीजिए इसकी जगह राजेंद्र होता, तो आप कैसे लिखते, देखिए यहां पर हम समझते हैं। राजेंद्र होता या धर्मेंद्र होता तो इसकी स्पेलिंग कैसे लिखते, तो देखिए राजेंद्र हम लिखते हैं तो वो ऐसा लिखाता है, ठीक है, राजेंद्र। ये हिंदी हो गया, ठीक है। तो रा के लिए क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं, तो ये रा हो गया। इसके बाद में बड़ा रा लिखना है, तो यहां पर आ जाएगा ए, ठीक है, रा हो गया। इसके बाद जा है, तो जा के लिए जे का यूज करेंगे। इसमें ए की मात्रा लगी हुई है, तो यहां पर इसके लिए क्या का यूज करेंगे, ई का यूज करेंगे, जैसे हमने यहां पर किया है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। फिर ना है आधा ना, तो इसके लिए एन का यूज करेंगे, ठीक है। फिर दा और रा, ठीक है। तो इसके लिए लास्ट में क्या आ जाएगा, DRA, ठीक है, DRA, जितेंद्र, राजेंद्र, द्रा, द्रा आ रहा है ना, तो उसके लिए हम DRA का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला नाम। अगला नाम है भारती। अब हमें भारती की स्पेलिंग लिखना है। तो यहां पर देखिए भा है, सबसे पहले भा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है। भा काय से बनता है, बी से बनता है। लेकिन अभी ये पूरा भा नहीं बना है, अभी तो ये बा है। इसको भा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एच लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी आप कर सकते हैं कि भाई जो भा होता है वो काय से बनता है, BH से बनता है, ठीक है। BH से क्या बनेगा, भा बनेगा। तो हमने BH लिख दिया, ये क्या बन गया, भा, ठीक है। अब हमें इसको बड़ा भा बनाना है। अभी तो ये छोटा केवल भा बना है, इसको बड़ा भा बनाना है, तो इसमें क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ की मात्रा लग गई, ठीक है। इसके बाद में क्या है, रा है। रा काय से बनता है, आर से बनता है, तो यहां पर आ जाएगा भाई आर, ठीक है। ये आर आ गया। तो ये हो गया भार। अब हमें इसमें ती और जोड़ना है, ती। तो ती के लिए क्या करेंगे भाई, ता काय से बनता है, टी से बनता है, तो यहां पर आ जाएगा टी, ठीक है। ये टी आ गया। इसके बाद में यहां पर हमें इसमें ई की मात्रा भी लगानी है। तो ई की मात्रा काय से लगेगी, आई से लगेगी, तो यहां पर आ जाएगा आई, ठीक है। तो ये हो गया भारती। ये भारती की स्पेलिंग हमने लिख दी है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहां पर अगर सरिता की स्पेलिंग लिखेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सरिता। अब सरिता की स्पेलिंग लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है, सा है। कौन सा सा है, ये वाला जो सा होता है ये बनता है एस से, ये वाला जो सा है ये बनता है SH से, और ये वाला जो सा है ये काय से बनता है SH से। तो यहां पर क्या है, ये ऊपर वाला सा है, मतलब काय से बनेगा, S से बनेगा। तो यहां पर इन सबको मिटा देते हैं, क्या आ जाएगा, S, ठीक है। इसके बाद में यहां पर जो सा है ये अभी पूरा सा नहीं है, पूरा सा बनाने के लिए क्या करेंगे, SA लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया SA, ठीक है। इसके बाद में क्या है, रा।
री, री है तो रा काय से बनता है, आर से बनता है, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई आर। ठीक है, इसके बाद में इसमें मात्रा लगी हुई है, मात्रा काय की है, ई की मात्रा है तो वो काय से लगेगी, आई से। ठीक है, तो ये क्या हो गया सरी। इसके बाद में हमें ता, बड़ा ता लिखना है, तो ता काय से बनता है, टी से बनता है। ठीक है, ये टी हो गया। इसके बाद में इसको बड़ा ता बनाना है तो हम इसमें क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई सरिता। ये हो गया सरिता। ठीक है, इसके बाद में आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कविता, बबीता, सरिता, इस टाइप से जितने भी नाम आएंगे उनको हम इसी टाइप से लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में आ गया रमेश। अब हमें लिखना है रमेश, तो रमेश की स्पेलिंग लिखने के लिए सबसे पहले क्या है, रा है, तो यहां पर हम लिख देंगे भाई आर। ठीक है, लेकिन आर अभी पूरा तो है नहीं तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया रा। माँ है, माँ में ए की मात्रा लगी हुई है तो माँ काय से बनता है, एम से बनेगा। ठीक है, इसमें ए की मात्रा लगी हुई है तो ए की मात्रा काय से लगती है, ई से लगती है, तो यहाँ पर आ गया ई। ठीक है, ये ई आ गया, तो ये हो गया रमे। अब इसके बाद में शाह है, तो शाह मैंने बताया था अगर ये वाला जो शाह होगा तो ये काय से बनेगा, एस एच से बनेगा, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, एस एच, तो ये हो गया रमेश। अब आप सोच रहे होंगे कि लास्ट में यहाँ पर ये तो आधा सा होता है, लेकिन लास्ट में जो भी आता है उसके साथ में हम ए नहीं लगाते हैं। वो ए किस नाम में लगती है, जैसे जितेंद्र, धर्मेंद्र, इस टाइप के नाम होंगे तो हम ए लगाएंगे, लेकिन इस टाइप के जो नाम है इसमें देखिए रमेश, रमेश सा नहीं हो रहा है, रमेश सा अगर होता तो हम ए लगा देते, लेकिन नाम कितना सिंपल सा हो रहा है रमेश, तो वहां पर ए नहीं लगेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा रमेश की स्पेलिंग आ गई। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, कविता। अब हमें कविता की स्पेलिंग लिखना है, तो जैसे हमने अभी सरिता की लिखी थी उसी टाइप से कविता का आएगा। तो यहाँ पर के जो है, के काय से बनती है, का काय से बनता है, के से बनता है, लेकिन अभी ये आधा का है तो इसमें हम पूरा का बना देते हैं ए लगाकर। ठीक है, तो ये हो गया का। इसके बाद में वाह है, वाह, तो वाह काय से बनता है, वी से बनता है, तो ये वी हो गया। इसमें हमें ई की मात्रा लगानी है, काय से लगेगी, आई से, तो ये कवि हो गया। इसके बाद में ता है तो बड़ा ता बनाएंगे, तो यहाँ पर टी आ जाएगी, और टी के अभी तो ये कवि तो हुआ है, इसको बड़ा ता बनाएंगे तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कविता, ये कविता की स्पेलिंग आ गई। इसके बाद में है मोहन, तो मोहन की स्पेलिंग यहाँ पर लिखते हैं मोहन, तो यहाँ पर माँ काय से बनता है, एम से, तो यहाँ पर आ जाएगा एम। इसमें हमें ओ की मात्रा लगानी है तो काय से लगेगी, ओ से ही लगेगी, तो ये हो गया मो। ठीक है, इसके बाद में हा काय से बनता है, एच से बनता है, तो ये हो गया एच। ठीक है, लेकिन अभी ये पूरा हा नहीं है, पूरा हा बनाने के लिए क्या करेंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मोह। इसके बाद में हमें ना लगाना है, तो ना काय से बनता है, ना बनता है हमारा एन से, तो ये हो गया हमारा मोहन की स्पेलिंग। ठीक है, तो हमने इतने सारे नामों की स्पेलिंग लिखना सीख ली है। तो अगर आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से स्पेलिंग लिखी जाती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।